ईश्वरीय रिश्ता भी होता है, जिसका महत्व आपको और मुझको जानना है। ईश्वरीय महत्व, ईश्वरीय अर्थात खुदा के साथ जो गहरा रिश्ता है, उनका महत्व हमको जानना है प्रियो। यहाँ पर जब हमने पढ़ा है तो परमेश्वर ने देखो यहाँ पर क्या चीज को प्रकट किया कि परमेश्वर किस लिए आया है, परमेश्वर का पुत्र किस लिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। और देखो परमेश्वर से जो जन्मा है, यहाँ पर इसका आंसर हम देखेंगे, परमेश्वर ईश्वरीय रिश्ता जो गहरा होना चाहिए, जिनका महत्व, इसका आंसर यहाँ पर देखते हैं कि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं कर सकता है, नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। परमेश्वर से जो व्यक्ति जन्मा है, जो परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता गहरा है और उसके महत्व को कोई व्यक्ति जानता है, तो देखो कोई भी परमेश्वर से जो जन्मा है और जो उद्धार पाया है, जो खुदा से जन्मा है, वो कभी भी पाप नहीं करता है, क्योंकि उसका बीज क्या है, अर्थात परमेश्वर का वचन उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता है। और वो व्यक्ति पाप कर ही नहीं सकता है क्योंकि वह परमेश्वर से क्या हुआ है, जन्मा हुआ है। खुदा के साथ रिश्ता जो हमारा गहरा रहता है, वो हमको क्या करता है, पाप से बचाता है, पाप करने के से हमें बचाता है, ठीक है ना। जो लगातार पाप करते रहता है, जो लगातार पाप करते रहते हैं, उनके स्वभाव जो है, शैतान का स्वभाव उस व्यक्ति के अंदर दिखाई पड़ता है। जो लगातार पाप करते रहते हैं ना, उसका स्वभाव, किसका, शैतान का स्वभाव उस व्यक्ति के ऊपर दिखाई पड़ता है। वैसे ही जब हम परमेश्वर के बीज, मतलब हमारे अंदर परमेश्वर का बीज है, अर्थात यीशु मसीह का वचन है, तो हम पाप कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का स्वभाव दिखाई देता है। हालेलुया, ठीक है ना। जैसे कि उसके स्वभाव हम में आ जाता है, परमेश्वर का स्वभाव हम में आ जाता है, एक ईश्वरीय रिश्ता जो है कि गहरा हो जाता है खुदा के साथ। जैसे कि हम बाइबल के अंदर देखते हैं तो किसके अंदर परमेश्वर का ईश्वरीय जो है कि रिश्ता किसके साथ मजबूत था। जैसे कि हम देखते हैं सद्रक मेशक के ऊपर, है ना, सद्रक मेशक अबेदनगो के ऊपर, जो कि खुदा के साथ उनका रिश्ता क्या था, बहुत गहरा था। वहां पर नबूकदनेस्सर राजा ने कहा कि तुझे ऐसे ऐसे काम करना पड़ेगा, तुझे इस सोने के, है ना, इस चीजों के ऊपर तुझे दंडवत करना पड़ेगा। लेकिन वहां पर सद्रक मेशक ने क्या किया, गहरा रिश्ता होने के साथ, गहरा रिश्ता होने के कारण से वहां पर उसने ऐसा कार्य नहीं किया, वो उस जगह पर नहीं झुका, परंतु उसने मौत से भी वो लोग क्या हो गए, बच गए। हालेलुया। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, जो खुदा के साथ हमारा गहरा रिश्ता होता है, उससे क्या होता है कि हम मौत से भी, जो शैतान ने हमारे जीवन में मौत को फैलाया होता है, चाहे वो बीमारियों के द्वारा, चाहे अपमान होने के द्वारा, चाहे वो एक व्यक्ति को जो है कि सुसाइड करने का, आत्महत्या करने का मन करते हो, ऐसे दुष्ट आत्मा उनके जीवन में काम करती हो। बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज हैं जो एक व्यक्ति को मरने पर मजबूर कर देता है, एक व्यक्ति को मरने के लिए प्रेरित करता है। तो ये चीज आपको कब बचाएगा, मौत से कब बचोगे, इन ऐसे अकाल मृत्यु से कब बचोगे, जब आपके साथ खुदा का गहरा रिश्ता हो, तभी आप क्या कर सकते हैं, अकाल मृत्यु से, अर्थात जो है कि परमेश्वर जिस समय को हमारे लिए ठहराया है, और यदि वो समय नहीं आया लेकिन शैतान आपको मारने का प्रयत्न करते हैं, उससे आप क्या कर सकते हो, बच सकते हैं। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर के साथ हमारा गहरा रिश्ता होना चाहिए। अगर गहरा रिश्ता आपका है तो कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो जाए, उस चीज से आप निकल जाएंगे। और ये मैं लिख के देती हूँ, मुझसे मिलिएगा। अगर नहीं निकल पाओगे ना, मुझसे मिलिएगा, ठीक है ना। मैं बता रही हूँ क्योंकि इसको मैंने अनुभव किया है। मेरे जैसे, मैं जिस स्थिति में थी, जिस समस्याओं में से गुजर रही थी, जिस समस्याओं का मैंने अनुभव किया है, उन चीजों से मैंने क्या किया है, मुश्किल से बाहर निकली उन चीजों से। तो क्या खुदा ने एक अनुभव दिया है, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं, एक कॉल आ रहा है।